अच्छा, उसमें एक बार थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, है ना? वीडियो एक बार देख लीजिए, थोड़ा-सा देख लीजिएगा। कभी-कभी साउंड गायब हो जाती है। हम तो देखते नहीं यहाँ पे, लाइव कैसे आवाज़ आ रहा है, यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बीच में जैसे गैप हो गया था। छोड़ दीजिए। ठीक है? देखो, तो रिवाइज़ थोड़ा-सा कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? देखो, तो सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पे, ये आपका है रिप्रोडक्शन ऑर्गेज़म। जिन बच्चों को नया जो छूट गया था, जो बाद में आए थे, लेट आए थे, उनके लिए मैंने स्टार्ट कराया था, है ना? और इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेज़म बताया था यहाँ पे, और इसमें वेजिटेटिव बर्ड्स के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे, या वेजिटेटिव प्रोपेगुल बोल रहे थे, है ना? इसको क्या बोल रहे थे? वेजिटेटिव प्रोपेगुल। इससे मैंने ये बताया आपको, ये क्या बताया था आपको? बल्बिल है ना? तो बल्बिल क्या है, किसमें पाया था, इसका नाम क्या बताया था? अगेव में। यहाँ हमने बताया था एडवेंटिशियस बर्ड, किसमें बताया था? ब्रायोफिलम में। ये क्या बताया था हमने इसमें? ऑफसेट, है ना? वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट बताया था। यहाँ हमने क्या बताया था? एडवेंटिशियस रूट। यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड है, यहाँ क्या बताया था? एडवेंटिशियस रूट। यहाँ क्या देखो, यहाँ पे बर्ड, साथ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? नोड। और दो नोड के बीच में क्या होगा? इंटरनोड। यहाँ बताया था जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ये सबके सब क्या थे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या थे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बताया था। इससे मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था यहाँ पे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या बताया? देखो यहाँ पे जेमिल बताया था। कहाँ पे था ये बताया था बर्ड कहाँ पे? हाइड्रा में। ये बताया था कोनिडिया कहाँ पे? और ये बताया था जोस्पोर कहाँ पे? क्लेमाडोमोनास। ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक बताया था। इसके बाद ये मैंने जो दिखाया था, ये क्या था यहाँ पे? बर्डिंग। क्या था? बर्डिंग किस में था ये? ईस्ट में। और ये अमीबा में क्या था बताओ? है? हाइड्रा में क्या था? बाइनरी फिजन, है ना? हाइड्रा और पैरामीशियम में क्या था? बाइनरी फिजन। और हाइड्रा में क्या है, और सॉरी ईस्ट में क्या है? बर्डिंग। हाइड्रा में भी क्या होता है? बर्डिंग। ठीक है, तो ये हम लोग बताया था कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग इसमें कहाँ तक कराया था? अच्छा, इसमें जब हो जाए, ठीक है, जिनका छूटा हुआ है वो बता देना मुझे कि सर अब हो गया है, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। जैसे चल रहा है तो वैसे चलता रहेगा। सही है, आने पता लगे अभी मैं पूरा पढ़ाता रहूँ दो दो बार। ठीक है, बता देना जब भी खत्म हो जाए। जो नए बच्चे उनके लिए बात करें। नए में कौन कौन आया? सगुन आप आए ना? हमारा भी छूटा हुआ है कुछ? नहीं है, है? तुम्हारा भी है, आपका भी छूटा हुआ है, तो देख लेना, जहाँ तक हो जाए तो बता देना मुझे। कहाँ तक हुआ इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड वाले में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ से ज्वाइन किया था आपने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा छूटा है? अच्छा, शुरुआत से ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा ना? और फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ तक पढ़ा है? शुरू से पूरा? अच्छा, मतलब ये छूटा हुआ है? चलो ठीक है, करवा देते हैं पूरा। हाँ, बस हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, सबका करा देंगे, जिनका जहां तक छूटा होगा। मेरा मतलब ये है कि जिनका जहां तक छूटा होगा करवा पूरा देंगे, है ना? देखो, एक टर्न बताया था, यहाँ बात नहीं करो। एक टर्न बताया था हमने, इंसेस्टेशन कहाँ भाग गया? ये कहाँ बताया था इंसेस्टेशन होता है? कहाँ बताया था? अमीबा में। क्या होता है, कितने लेयर बन जाते हैं यहाँ पे? 3 लेयर बताया था, है ना? कितने? 3। और कब होता है फेवरेबल के अनफेवरेबल में? अनफेवरेबल। बस में कुछ, और बाद में इससे क्या होता है, ढेर सारे फेवरेबल के स्पोर बाहर निकलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्पोलेशन। मार्क करना, ये 3 लेयर वाला आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कहाँ गायब हो गया? ये बुलाओ। तुम्हें रखा है ना? तुम्हें रखा है, उसमें पानी पियोगे अभी? क्या होता है? ये बाहर से लिंक लिए हैं क्या? बीच में गायब हो गया नीचे। जो अपना लिए तो उसको लिए, कहाँ आ रहा है नीचे? नीचे नीचे, जो अपना था वो कहाँ गया? उसको आप चैप्टर वाइज कर दीजिए। ठीक है,
क्या करेंगे? ठीक है, चलो पहले ऐसे रिवाइज कर लेते, तब तक खुल जाएगा अभी, है ना? ठीक है, हाँ क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे इसके बाद जैसे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचा था कुछ ना, पूरा हो गया है? हो गया है पूरा? हाँ पूरा हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूरा हो गया। चलो ठीक है, बताओ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने क्या कराया था? ओ, एक एक लोग बताओ, समझ में नहीं आया से, हाँ बोलो, एक एक बोलो, हाँ बोलो, बोलो बोलो, बताओ बताओ, हाँ। एट से ज्यादा हो गया तो टेस्ट में डाल देते हैं, है ना? तो दो चीज हम लोग करते हैं इसमें, टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है? और ऐसी फीमेल जिनमें क्या नहीं हो सकता, ओवुलेशन नहीं हो सकता है, ओवुलेशन नहीं हो सकता, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? और जिनका कैसे क्या नाम है आपका, ये फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता, उनके लिए भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया था वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, है ना? उसकी वजह से भी हो सकता है। उस वजह से क्या करना है, जो काम वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है फर्टिलाइजेशन वाला, वो काम कहाँ करा लेंगे, टेस्ट ट्यूब में करा लेंगे। टेस्ट ट्यूब कराने के बाद उसको देखो यहाँ पे 8 सेल स्टेज है, तो फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, 8 से ज़्यादा स्टेज है तो उसको यूट्रस में डाल देंगे, है ना? अच्छा, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या कराया था? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है? मतलब ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि या तो ओवा उसी फीमेल का हो, ठीक है, या किसी दूसरे का हो, ठीक है, तो उसका तो नहीं होगा, इन्वोव उसी किया जाएगा जो डोनर का ही होगा, है ना? और किसी मेल का स्पर्म लेके कहाँ डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए वहीं पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन, है ना? क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? चलो, लैक्टेशनल एमनोरिया से कितने दिन तक कंसेप्शन मिलता है? 6 मंथ मिलता है। कितने दिन मिलता है? 6 मंथ, ठीक है? हार्मोन रिलीजिंग आरडीज का नाम बताओ। प्रोजेस्टाजेट और LNG-20, है ना, हार्मोन रिलीजिंग में। और हमने बताया था नॉन मेडिकेटेड में कौन बताया था, लिपेज लूप। मेडिकेटेड में कौन कौन बताया था आपको? कापर टी, कापर 7 मल्टीलोड 375। कापर आयन क्या करते थे? कम कर देता है, ठीक है? और हार्मोन रिलीजिंग क्या करते थे? सर्विस को हॉस्टल बना देता है, और क्या करता है? अनसुटेबल बना देता है। बस में पहला मोमेंट कब होता है बताओ? 5th मंथ में, ठीक है? किस महीने होता है? 5th मंथ में, ठीक है? एक मूवी आई थी वो थी सुनील शेट्टी की, अंत देखा है किसी ने? अंत देखा है? नहीं देखा तो अच्छा है। देखो क्या है उसमें, परेश रावल कहता है कि तू क्या नाम है 8वें महीने में था जब से तुमने पैर मारना शुरू कर दिया था, ठीक है? 8वें महीने में पैर मारने में समझते हो, मोमेंट की बात कर, इसका मतलब उसको जो है साइंस पढ़ना चाहिए पहले। ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ मैं देखता हूँ यहाँ पे, उनको ऐसा लगता है जो रिक्शे वाले वो तो वही मूवी देखते हैं, कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो, लोग समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं, पढ़े लिखे लोग भी मूवी देखते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पे पता नहीं मतलब किस टाइप वो। और ऐसे जो अभी बताया था ना विक्की डोनर, जॉन अब्राहम का मूवी था, वो भी सब जाहिल ही पड़े हुए हैं, कितने उसमें गलतियाँ की उन्होंने। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, रोना गोना मचा दिया, अरे पूरी जिंदगी खत्म हो गई। और कितने ऑप्शन तो आपके पास, आप ही बता दोगे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हैं? देखा ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो क्या नाम उसका था, यामी गौतम, है ना जो, हाँ, और मतलब हाँ आयुष्मान खुराना, तो रोना धोना मच गया कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, अब तो खत्म हो गई। जबकि कितने ऑप्शन आपको बताएं, आपके पास अगर आता है ना उसको डायरेक्टर जाना भ्रम, तो आप भी बता देते हैं कि देखो इसका ये है, इसका तरीका ये है, और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है ना? तो कितने जाहिल टाइप के लोग भरे पड़े हैं पूरे बॉलीवुड में, है ना, है कि नहीं? तो पढ़ लिख के इनको बनाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा ये खुला नहीं कि ऐसे ब्लर रहेगा, ठीक है? तो कहने मतलब ये है कि थोड़ा सा इस मामले में साउथ की मूवी थोड़ा बेटर रहती है ना?
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है उनका, या तो रहता है तो बहुत ही नहीं रहता है। एक को मारो 100 गिरते हैं वहां पे, है ना? है, फिजिक्स नहीं रहती है। हाँ, फिजिक्स नहीं रहती है, फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं वो लोग, है ना? उल्टा चलता है, वो अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी चलती है वो। सही बात है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने बताया थी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मुझे लग रहा है सारा प्रोसेस हो गया था आपका, कुछ बचा था इसमें? हाँ, कुछ हमने बताया था, एसटीडी बीमारी बताई थी, बताओ कौन कौन बताया था? श्रेया? क्या, फिर से बोलो। क्लेमाइडियासिस, माइडोसिस नहीं, सिफिलिस, है ना? ट्रिपेनिमा पेलिडम्स होता है, सिफिलिस। कहाँ गए थे कल श्रेया? और सो जाओ, परसों की बात कर रहे हैं, परसों तबीयत खराब थी क्या? अच्छा ठीक है, देखो हमें कुछ और सुनाई दिया, देखो। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो बताया था हमने, कुछ बीमारी ऐसे बताया जिनका कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कौन को बताया हमने यहाँ पे? और ठीक है, ठीक है, इनका कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो हो गया। कौन सी बीमारी है जिनका प्रिवेंशन हो सकता है? तो पढ़ाया कहाँ मैंने, हमने पढ़ाया कहाँ अभी? तो फायदा क्या पढ़ने से जो समझ में ना आए तो? पढ़ाएंगे, सब है टॉपिक में, परेशान क्या हो रही हो? ह्यूमन हेल्थ केयर में बताएंगे पूरा। HIV, यू आर एक्साइटेड? हर चैप्टर आ रहा है, कैंसर है, HIV दोनों है, बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी आएगी जब ह्यूमन वेलफेयर है वहां बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो। तो ये कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, और इसमें मुझे लग रहा है हो गया था, और कुछ तो था नहीं इसमें। ठीक है, और कंट्रासेप्टिव कुछ मैंने बताया था कि उसमें कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है, वो बताओ मुझे कौन कौन बताए थे? साइड इफेक्ट कौन कौन थे जो पिल्स यूज करते? हाँ बोलो। हाँ, पिल्स का साइड इफेक्ट क्या था? नाजिया, एब्डोमेनल पेन, और हाँ, और हाँ, और बॉडी पेन होता है, जी मत लाना। और हाँ, ठीक है, और क्या बताया था हमने? एब्डोमिनल पेन तो हो ही गया, PID बताया था, है ना? पेल्विक रीजन में पेन होता है। ठीक है, और क्या बताया था? इवन कैंसर भी हो सकता है, बहुत कॉमन है, लेकिन ये भी इग्नोर भी नहीं है ना? और कुछ बताया था इसमें? खत्म हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इन विट्रो इन विवो समझ में आ गया किसको देंगे, और ICSI किसको देंगे? स्पर्म काउंट बहुत कम हो, है ना? स्पर्म काउंट बहुत कम, वहाँ पे ICSI यूज कर सकते, दैट इज द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, चलो ये हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था यहाँ पे कि जो मेंस्ट्रुअल साइक्लिक पीरियड बताया था यहाँ पे, कि उसमें कौन से महीने में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है? 17 डे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, और FSH का लेवल, सॉरी LH लेवल, FSH का लेवल 14 डे कब होता है? 14 डे ज्यादा होता है। सिक्रेटिव फेज कितने दिन का होता है? हाँ, कितने दिन का है? कितने दिन का? और प्रोलिफेरेटिव फेज? हाँ, 13, 13 डे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड 5 से लगभग 5 दिन मान सकते हो, 1 से 5 ना, 3 to 5 डेज का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे, देखो। हाँ, बोलो बोलो, कुछ पूछना है? और रिवाइज करा देंगे, अभी आप देख लो, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। कहाँ तक कराए थे इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बता दो इसमें कुछ, बता दो इसमें, बता दो। अच्छा, एलिफेंट बताओ कितना होता है लाइफ स्पैन? है 60 ईयर। रोज में बताओ, डॉग में बताओ। है, ठीक है, ठीक है। बटरफ्लाई में बताइए कितना, 1 से? क्रो में बताओ कितना था? बनाना में कितना था?
काऊ में कितना था? पैरट बताओ, क्रोकोडाइल में कितना था? ठीक है, हॉर्स में, और फ्रूट फ्लाई, ठीक है, ये हो गया खत्म पूरा। यहाँ से था क्या? ब्लैंक क्या है यार, बोला क्या है? हैं? स्लो है नेटवर्क। सुनो, अरे जाके देख बुला लो, अगर चल जाए तो ठीक, नहीं मैं बुक से पढ़ाऊँ डायरेक्टली, बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में पढ़ाऊँ मैं। क्या प्रभात? ये खुलेगा नहीं? कहाँ नीचे कहाँ जा रहा है ये? फिर ब्लैंक हो गया। जो आपकी जो फाइल थी, जो पहले वाला भेजा था, उस पर खोली, हैं? देखिए, उसको खोली। 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर है। इसको जो है मैं आपको रात में भेज दिया करूंगा, टॉपिक को आप खोल दिया करें पहले से। ये नेटवर्क इशू है कि उसका फाइल का इशू है?
जाओ चल, बहुत हंसी आ रही है। सबको आ रही है? हंस लो हंस लो। आती हंसी आती है, कंट्रोल भी नहीं होता। देखो 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 देखो। हम्म। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, एक्चुअली बुक नहीं है मैं। हम्म। क्या? ठीक है देखो, इसको जब खुलना है खुलने दे, इसको बंद करवा दो, बुला दो। देखो आगे देखो, ये लास्ट टॉपिक क्या था बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे तो तुम्हारा मोबाइल ही चल रहा है। देखो यहाँ पे देखो, बुक में देखो, कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हाँ क्या? छूटा हुआ है क्या? छूटा हुआ था क्या? इसको बंद कर दो। हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसको बंद कर दीजिए। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, है ना, कह रहे ह्यूमन बीइंग में आप जो है, तो नहीं करो। देखो देखो देखो, कह रही ह्यूमन बीइंग की बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत कैसे होती है बताया यहाँ पे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। और प्लांट होने क्या बताया, अगर एंजियोस्पर्म प्लांट हो तो कैसे पता चलेगा, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। और अगर ह्यूमन हो तो उसे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगी। मेल होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होगा तो ओजोनोसिस। ठीक, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो क्या इसमें स्टार्ट हो जाता है बताओ, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में इंडिकेटिव है क्या चीज बताओ, इसमें स्टार्ट हो जाता है बताओ क्या, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें मेल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में बात करेंगे तो यहाँ हो जाता है ओजोनेसिस। ठीक है, फीमेल में ओजोनेसिस और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो वही कह रहे हैं अगर ह्यूमन में क्या है, ये इंडिकेटिव है, क्या है, इंडिकेटिव है किस चीज के लिए, इंडिकेटिव ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो कैसे पता चलेगा, मेल में क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ओजेनेसिस, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ
जो फीमेल में होता है ओजोनेसिस होगा, ये तो 14 डे होगा। साथ साथ में इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, यहाँ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं वो फीमेल के रेफरेंस में कह रहे हैं, है ना, कि फीमेल में क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फ्लावर की बात करते हैं, है ना, तो फ्लावर किस में होता है, मेल की फीमेल में? प्लांट में डिपेंड करता है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है ना। मोस्टली प्लांट में बताया कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो अगर प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो गई। और अगर ह्यूमन की बात करें तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। खासकर फीमेल की बात करें तो वहां पे ओजोनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल में तो बहुत ज्यादा मार्केशन नहीं होता, लेकिन हाँ फीमेल में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं इंडिकेटिव क्या है, तो इंडिकेटिव समझ गए, इंडिकेटिव समझ में आ गया ना। देखो अब कह रहे हैं आगे, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं एमंग एनिमल्स, क्वेश्चन लगाया इसने, क्वेश्चन मार्क कर रखा है, ठीक है, कि क्या क्या चेंजिंग दिखाई देता है। तो आप क्या बताओगे कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा और फीमेल में क्या शुरू हो जाएगा, ओजोनेसिस। जहां पे लिखा है ना क्वेश्चन मार्क लगाया ना, उसके आगे लिख लो गैमेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा किसमें, ह्यूमन में, है ना। और फिर अलग अलग बता सकते हो आप कि फीमेल में ऐसा होता है, मेल में ऐसे होता है। अब कह रहे हैं देखो आगे, एमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल बर्ड, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स। अब कह रहे हैं एनिमल की बात कर लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स ने बताया उन्होंने, तो बर्ड ने बताया कि क्या ये पूरे साल अंडे देते रहते हैं, सीजनल होता है, हाँ सीजनल होता है ना, ये पार्टिकुलर सीजन में इनके अंडे देते हैं, ऐसा नहीं पूरे साल में होता रहा, लेकिन आपको अंडे खाने तो आप पूरे साल मिलता रहता है, जब तब अंडे की दुकान लगे रहती है। बर्ड का एक्सप्लॉयटेशन है, अंडे भी सीजन वाइज होता है। देखो क्या है इसमें, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अंडे देखते हैं, यहाँ पे अंडे वास्तव में क्या होता है, एक पार्टिकुलर सीजन में ही अंडे होते हैं, है ना। लेकिन आपको देखते हो कि जो अंडे होते हैं मार्केट में आपको साल के 12 मास आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। वो क्या उसको बोलते हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसको इंड्यूस करके वहां से अंडे निकाले जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उसमें क्या खास बताया गया कि उसमें इंड्यूस करके यहाँ पे अंडे को बाहर निकाला जाता है, और इसी वजह से वो उनका काम ही सिर्फ होता है अंडे देना, और अंडे देने के बाद वो भी बचती भी नहीं है वो, है ना, उनकी मतलब अंडे देते देते ही मर जाते हैं, किसी लायक रहने जाते हैं। कभी पोल्ट्री फार्म में जाके देखिए, देखो कह रहे हैं एमंग एनिमल द फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू दे लेग्स एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स। कह रहे हैं क्या पूरे साल ही देती रहती, क्या बताओगे, नो, लिखो उसमें मार्क कर लो नो। और इज इट सीजनल फिनोमिना, क्या ये सीजनल फिनोमिना, तो आगे लिख लोगे क्या, यस, ठीक है। आगे देखो, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, कह रहे दूसरे एनिमल के बारे में क्या कहोगे, जो फ्रॉग और लिजर्ड के बारे में कह रहे हैं, तो वो भी कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं। तो लिख लो आगे, सीजनल होते हैं। जैसे फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन जब होता है, रेनी सीजन, है ना, तो उस केस में होता है। तो फ्रॉग बोले या लिजर्ड बोले, फ्रॉग बिलोंग करता है एम्फीबिया से, लिजर्ड बिलोंग करता है रिप्टाइल से, दोनों कैसे होते हैं, सीजनल ब्रीडर। आगे लिख लो यहाँ पे, सीजनल ब्रीडर, समझ गए। दूसरी बात करें यहाँ पे, ये तो फ्रॉग और लिजर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड लिजर्ड्स, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली इन सीजनली, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी समझते हो, कैप्टिविटी समझते हो क्या है, क्या करके, पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं, है ना, उनको जो कैद करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म में देखा होगा कि जो मुर्गियां होती है वो लगातार पूरे साल के 12 मास अंडे देती रहती हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब तो किसी चीज का बहुत जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन करना, दुरुपयोग करना, ठीक है, हिंदी बोले तो दुरुपयोग करना। देखो आगे, तो यहाँ बता रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स, इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, मार्क कर लो। ये पूछ सकता है कि जो
पोल्ट्री फार्म में जो अंडे दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन का एक मेथड है? उसका काम रिप्रोडक्शन में यूज होगा? क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। वो अंडे सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो ऑमलेट बन जाए, आप लोग खा लो उसको, और कोई यूज नहीं होता उसको। जो बच्चे निकल हैं, बच्चे नहीं निकलेंगे, बस में कुछ सिर्फ खाने के पर्पज उसको बनाया जाता है। बट इज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। द फीमेल, अब यहाँ पे कह रहे हैं देखो, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस, यहाँ मार्क करो। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी आपने, और बताया कि इसमें जो मैमल्स होते हैं उसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। और डिपेंड करता है, जो प्लेसेंटल मैमल भी होते हैं, दो टाइप बताया था हमने। प्लेसेंटल मैमल कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमेट, दूसरे कैसे होते हैं? नॉन प्राइमेट, ठीक है। प्राइमेट में मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, है ना। तो प्राइमेट होगा तो उसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट जैसे एग्जाम्पल में, नॉन प्राइमेट क्या क्या बताया तुमने? सीप हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, गोट हो गया, ये सब कैसे हैं? नॉन प्राइमेट है। इसमें कैसे पता चलेगा? स्ट्रेस साइकिल। तो कहने मतलब नॉन प्राइमेट में क्या होगा? स्ट्रेस साइकिल, और प्राइमेट जो होगा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे पता कर सकते हैं, ठीक। तो अगर प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो यहाँ पे कितने टाइप हो गए? दो टाइप के, देखो। ठीक है, देखो यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पे एक तो हो गया हमारा प्राइमेट, दूसरा हो गया नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में एग्जाम्पल बताओ? मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ठीक है। और प्राइमेट में चलता है क्या, चलेगा यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, बताओ क्या क्या है? काऊ, गाय माता, आगे बोलो। हम फ्रेंड बता रहे हैं। सुनते नहीं लड़की, देखो इधर, ठीक है। मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, ठीक है। और यहाँ क्या होता है देखो, बताओ। इसमें होता है स्ट्रेस साइकिल। कहीं पे ईस्ट लिखा रहता है, कहीं ओस लिखा था। अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का फर्क है, बात में कुछ फर्क समझते हो? जानते हो ना? क्योंकि हमारे ज्यादातर जो पूरे कंट्री में, हमारा क्या पूरा इंडिया के काफी ज्यादा कंट्री में ब्रिटिश ने रूल किया है, पता नहीं? पता है? अंग्रेज लगभग कई कंट्री में रहे हैं। ज्यादातर हर कंट्री में बेवकूफ टाइप के लोग थे। लोग अपन जाते थे बिजनेस करने के पर्पज से, और धीरे धीरे अपना बनाते थे, बनाते बनाते उस पर कब्जा कर लेते थे। ये उनका तरीका ही था। पहले देखते, पता करवाते थे, पहले मैसेंजर भेज के साइंटिस्ट के तौर पर भेजते थे कि जाओ वहाँ पता करो कितना माल है वहाँ अंदर कंट्री में। और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपना बिजनेस फैलाते हैं पूरा, सब इन्हीं की कॉन्सेप्ट था। और उससे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था, पहले वहाँ पता करते थे कि यहाँ पे क्या चीजें ऐसी जो इन लोग को ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे इंडिया की बात करो, धर्म, रिलीजियस यूज किया। एक रिलीजियस को दूसरे रिलीजियस से लड़ाओ और मजा से आराम से बैठो। वो कॉन्सेप्ट आज भी लोग यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आज भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, और उसका फायदे भी दिख रहे हैं। दिख रहे होगे आपको। हिंदू मुस्लिम क्या है? वो अंग्रेजों का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो आज भी अप्लाई हो रहा है, देखो। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, तो ये जो ओ लिखते हैं ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, और अगर इसको ई लिखते हैं तो ये हमारा अमेरिकन लैंग्वेज होती है, बस में। जैसे कानपुर, कानपुर को सी से भी लिखते हैं और के से भी लिखते हैं। के हमारा ब्रिटिश का है और सी हमारा कानपुर का है, ओ सॉरी अमेरिका का। ठीक है, दो लैंग्वेज यूज होते हैं। खैर, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत हो जाएगा, दोनों लैंग्वेज यूज किया था। खैर, जिसकी गुलामी की उस हिसाब से लिखेंगे हम लोग। ब्रिटिश की गुलामी तो ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा जो इंग्लिश है किसके फॉलो कर रहे हैं? ब्रिटिश का। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट में क्या हो गया? स्टेज साइकिल। स्टेज साइकिल कहाँ का बताया था हमने, बताओ? हाँ,
काउ हो गया, बुफैलो हो गया, हॉर्स होगा क्या, डॉग होगा क्या, गोट होगा क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बुफैलो, गाय, भैंस, बकरी सब इसी में आ जाएगा, सब लिखें। तुमने बोला था इसलिए। सुनो इधर सुनो, तो कहने मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे पता चलेगा प्राइमेट में और नॉन प्राइमेट में, ठीक है। तो प्राइमेट में कैसे पता चलेगा बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और नॉन प्राइमेट में स्टार साइकिल। इससे पता चलेगा क्या, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है। पास में है कुछ, देखो आगे। अब आगे कह रहे हैं, देखो देखना इसमें, कह रहे हैं कि साइक्लिकल चेंजेस एक्टिविटीज ऑफ ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है। देखो इसमें क्या है तो बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको सिर्फ प्राइमेट वाला याद रखना है। प्राइमेट मैंने सॉरी प्राइमेट मैंने सारे लिख दिया, देखो मैं लिख दिया मंकी, एप, गोरिल्ला, गिब्बन। मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, कितने हो गए? 5 ही है इसमें। में कुछ इसमें 5 ही, मैंने 5 लिख दिए। इसके अलावा जो चीज मिले आपको, मान लो इसे प्राइमेट डायमंड पूछता है, और नॉन प्राइमेट तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक आप याद करोगे, ठीक है। ये 5 के अलावा कोई भी मिले कहाँ रह जाएगा, क्लियर है। मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, कौन से इसमें ऐसा है जिसमें स्टार साइकिल चलेगी, पूछ सकता है ना क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन प्राइमेट होना चाहिए। नॉन प्राइमेट कैसे पता चलेगा, प्राइमेट के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमेट को छोड़ के जो मिलेगा वो, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपको प्राइमेट में ध्यान रखना पड़ेगा, मात्र 5, मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये हो गया, समझ में? 5 ही। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये तो इधर तो ढेर सारे वो याद नहीं कर पाओगे, बहुत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खरगोश, खच्चर, घोड़े, गधे तो उसी में आ जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 5 ही है बस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, है ना। पहले आपको इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक तो हाँ हाँ हाँ, म्यूल क्या है पता है तुम्हें? फिर पहले सोच तो लिया करो, कहाँ पूछ रही हो, कहाँ बता रहे हो आप, किसी में कुछ भी बता दोगे। देखो आगे, और वो भी वैसे क्वेश्चन पूछ रही है, बिल्कुल म्यूल ने पूछ रहे, कुछ मिला नहीं, बस म्यूल पूछ रही है। देखो आप कह रहे कि देखो स्टार साइकिल्स, दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर्स एक्सेट्रा सच साइक्लिकल चेंजेस आर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द स्टार साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? स्टार साइकिल। वेयर एज इन मंकी, प्राइमेट, मंकी, एप एंड ह्यूमन। बाकी तो इसमें लिखा नहीं, तो मैंने लिखवा दिए, गोरिल्ला, गिब्बन, है ना। दूसरी बात कह रहे हैं इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मेमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब कह रहे हैं कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया बहुत सारे हैं, फ्रॉग का ले लो, रेनी सीजन, डॉग को ले लो, रेनी सीजन मोस्टली होता है ना। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे साइक्लिकल चेंजेस की बात करें। मैनी मेमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन exhibit such cyclical only during the favorable season in their reproductive phase and are therefore called the seasonal breeder। तो ऐसे कोई भी आगजम जो किसी पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग होता है तो बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है, ऐसे बढ़िया, खुलने में टाइम मिलेगा। ठीक है, छोटा बड़ा कर लेंगे बस, आप जो है ये ठीक है, बस ठीक है, ठीक। क्या है इसको वहां तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये है ना, देखो तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
में लेटर कहाँ गायब हो गया? ये नहीं, तो पूरा वो पैटर्न चेंज कर दिया ना। छोड़ो यार, टाइम वेस्ट। कहाँ फंसा दिए? हाँ हो जाए। सबसे बढ़िया इसे पढ़ाते हैं। नए नए आविष्कार हो जाते हैं इस पे। आविष्कार के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। सबसे अच्छा बोर्ड ही है, ठीक है। बस आपको यही थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है। हाँ? ठीक नहीं लग रहा है? सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। देखो, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम ठीक है, देखो, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ जो आगे जब हम उनको देख के आप पता कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे हैं, सीजनल ब्रीडर हैं कि कैसे ब्रीडर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, आगे कह रहे हैं कि मैनी मेमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइक्लिकल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। ठीक है, मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। बस में कुछ क्या हुआ? कह रहे हैं कि बहुत सारे मैमल्स होते हैं वो पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज में ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या बताया देखो यहाँ पे, एंड हेंस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, जैसे हमने एक बताया यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की बात करें, इसने बताया यहाँ पे, जैसे कौन सा है, ठीक है, तो मैन एग्जाम्पल किसका हो गया? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का। कोई इसमें सीजन विजन कुछ नहीं है, किसी भी सीजन में ये इसमें ब्रीडिंग हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने बताया सब में, अगर फ्रॉक की बात करें तो पार्टिकुलर सीजन होगा, रेनी सीजन होगा। ठीक है, मछली में बात करें तो उसमें पार्टिकुलर सीजन होगा, रेनी सीजन होगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे आगे जिसमें पार्टिकुलर सीजन में उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, और जिसमें कभी भी हो सकता है उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बताओ? है? नहीं, हाँ, सिर्फ मैन है, गोरिल्ला गिब्बन सब निपटा दे रही हो। देखो, मैन की बात करें सिर्फ, ध्यान दो इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा तो उसमें सारे हो जाएंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग चीज है और ब्रीडिंग वो चीज अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो, कह रहे हैं कि मैनी अदर्स मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। एक्चुअली मैन में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी होता है, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें चीजें हैं। Care that we will grow old if we live long enough. If something that we recognize, but what is mean by growing old? कहने के बूढ़े होने का क्या मतलब है? बूढ़े होने का क्या मतलब है? जैसे छोटा बच्चा हुआ, उसके बाद फिर एडल्ट स्टेज हुआ, एडल्ट स्टेज से हमारा क्या हो जाएगा? ओल्डनेस आ जाएगी। फिर किसी ऑर्गेनिज्म का ओल्डनेस आ गया, उससे कैसे पता चलेगा? पहले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और तो ये तो छोड़ो, इसको है, रुक जाएगा। फीमेल में मेनार्सी हो जाएगी, है ना, सॉरी मिनोपाज हो जाएगा, और क्या क्या, बीएमआर रेट कम हो जाएगा, है ना, बाकी जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें इसमें होती है कि नहीं? हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोलोगे? तो कह रहे हैं अभी, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लाइव लॉन्ग इनफ, करें इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज
बट व्हाट इज मेड अबाउट, देखो बट इज मेड बाई ग्रोविंग ओल्ड, द एंड ऑफ रिप्रोड्यूटिव फेज, यहां पे लिखा हुआ एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो बताया गया है ये प्लांट के रिस्क में बताया गया है। किससे बताया गया है? ये प्लांट के रेफरेंस में देखा जाए तो प्लांट में अगर मान लो उसमें फ्लावर बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज कुछ खत्म हो जाएगी, है ना, ओल्डनेस आ जाएगा उसमें। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो फेज एंड कैन बी कंसीडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस। ये भी कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव फेज की फेज खत्म हो गया तो उसको बोल सकते हो उसमें क्या आ गया है? ओल्डनेस आ गई है ना, ओल्डनेस आ गई। देखो कह रहे एक पैरामीटर ये भी ले सकते हो आप, पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस ओल्ड, देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। मार करो इसको मार करो। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। बस स्लो ने मतलब वो कहीं भी आराम से बीएमआर रेट कम हो जाएगा, वो सिर्फ लेटा रहेगा या बैठा रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं रह जाती है बस में। वरना 70 साल के एज में बोलो दादाजी चलो टहल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, टहलने नहीं दौड़ के आते हैं, ठीक है, तो जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ वो जब वो उस स्टेज में थे तो वो भी दौड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बीएमआर रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, देयर इज concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of life span, old age ultimately lead into death। और ओल्ड एज के बाद क्या होता है? डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, बस में कुछ। ठीक है, तो ये किसी एनिमल में है कि प्लांट में है या किसी दूसरे आगजम में है? सब में है। ये जो मैंने बताया कंडीशन, ये सब में है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कौन सा, कोई भी आगजम हो सकता है। ठीक, मतलब ये कहने मतलब है अगर हम लाइफ को देखें ध्यान से तो इसके 3 फेज में इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो जैसे मान लो, ठीक नहीं लग रहा है? देखो देखो यहाँ पे, तो कहने मतलब यहाँ पे है सबसे पहले रिप्रोडक्शन में बात किया था, इसमें बताया कितने फेज बताए थे? 3 फेज बताया था ना। पहला हमने बताया था प्रे रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा बताओ रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, प्रे रिप्रोडक्टिव फेज में हमने क्या क्या चीज बताई थी बताओ? बोलो बोलो। गैमेटोजेनेसिस, क्या बताया था? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा बताओ गैमेट ट्रांसफर, ये प्लांट में था कि एनिमल में? प्लांट में था कि एनिमल में? हाँ, दोनों में। ये प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा। प्लांट में होगा तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? प्लांट में इसकी क्या बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर को? पॉइनेशन। और एनिमल होगा तो ह्यूमन में क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। ह्यूमन में होगा तो इंसेमिनेशन। देखो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर ये 2 स्टेज होंगे किसमें? प्रे रिप्रोडक्टिव फेज में। यहाँ पे आ जाओ, देखो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा बताओ? फर्टिलाइजेशन। दूसरा नाम क्या है बताओ? यस, देखो मैं चाहता तो पूरा जो है आपका पूरा अलग से नोट बनवा सकते हैं, अलग से एक कॉपी सब कुछ, लेकिन
लेकिन आपके पास बर्डन डबल हो जाएगा। वो अलग से कुछ चीज़ें भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी की लाइन ही पूछी जाती है। इसमें क्या करोगे? अब एक ही क्या तरीका होता है, एनसीईआरटी पूरी करके एक मॉड्यूल बना दें अपना, उसी को छपवा दें, क्या फायदा होगा? पता होगा? इससे हम बुक ही यूज़ करें, इसलिए हम बुक यूज़ करते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ो, बुक से आंसर दे, तो उसमें लिखना थोड़ी ना वहाँ जाके निबंध लिखो, रिप्रोडक्शन पे निबंध लिखो, आएगा ऐसा? या मेंस्ट्रुअल साइकिल पे निबंध लिखो, वहां तो ओमार सीट आएगा, गोला है, भर लो उसको, खत्म कहानी। और क्या होता है? ये तो होता है। कुछ लोग क्योंकि आदत पड़ गई ना 10-10 नोट बनाने की, छापने की, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट, नीचे दीमक लग जाती है, ऊपर चलती रहती है पूरा, है ना? तो वो चक्कर है। खैर देखो, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी, अब जिन लोगों को पता है चीज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। और जिन लोगों को नहीं पता वो आज भी नोट बना रहे हैं। देखो यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, इसमें क्या बताओ, बताइए? जायगोट फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे? जायगोट फॉर्मेशन। और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। कुछ लोग लग रहा है नोट तो बनवाते नहीं सर, एनसीईआरटी से करवाते हैं लाइन बाय लाइन, और आता है तो मैं क्या करूं? नोट बनवाते थे जब सीपीएमटी चलता था, करीब जो लोअर जो पढ़ाते थे एनिमल किंगडम, कम से कम 1 महीना पढ़ाते थे, समझ गए? एनिमल किंगडम, पोरीफेरा, प्लेटिलमेंथिस, कार्डेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ये चलता था पूरा बढ़िया से, दिसंबर तक ये चलता था, भर भर के पूरी नोट्स होती थी। इनमें आगे कुछ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो कितने इवेंट होंगे रिप्रोडक्शन में? 3 इवेंट, प्री रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और आप सब कुछ क्लियर हो गया कहाँ से आना, कैसे आना, इसलिए मैं आपको करवाता हूँ। फटाफट इसको पढ़ो और जाके एग्जाम में क्वेश्चन करो, पहुंच जाओ मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। ज्यादा 3 जाम मत करो, 3 जाम करोगे तो फंसे रह जाओगे फिर। कुछ लोगों ने एनसीईआरटी को पूरी बुक बना ली, अपनी खुद की नाम लिख दिया, ये हम भी लिखते हैं ऐसे ही। करना क्या है इसमें? सिर्फ ऊपर से कवर चिपकाना है, बनाना है हमें। कितना समय लगेगा? पूरी एनसीईआरटी कॉपी कर देगा, पूरा वही फोटो वही डायग्राम लिख देंगे, मेरी बुक है। हो गया? कुछ अलग सी चीजें आती है तो मैं उसको अलग से करवाता हूँ। तो हो गया यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो कितने फेज होंगे रिप्रोडक्शन में? 3 फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज 2 घटनाएं होंगी, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा? जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ये प्लांट में कि एनिमल में? हाँ, मैं लिख दूं ना? रिप्रोडक्शन में चैप्टर का नाम ही यही है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बोलो, कुछ पूछना है? क्या पूछना है? ये क्या कर रही हो? है डिस्टर्बेंस है? क्या कह रही है? चैप्टरों के बीच में हो गया? सर से बात करो इसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? सबका एक जैसा भी तो नहीं है ना, पुराना बंद करवा दें? क्यों? तो पहले जो छूटा हुआ करवा दें? सुनो सुनो सुनो, पहले जाके बाहर डिसाइड कर लेना, फिर मेरे से बताना। इधर देखो,
हो गया? तुम ही लोग ज्ञान देते हो, तुम ही लोग शुरू किए हैं। क्लियर? हाँ बोलो। पहले जाके सब डिस्कस कर लेना आपस में, फाइनल लेके मेरे पास आना कि सर ऐसे ऐसे करना, मैं कर दूंगा। हमें तो सिर्फ पढ़ाना है ना, हमें पढ़ाने से मतलब है, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है? हैं? पढ़ नहीं पा रहे हो इसमें क्या नहीं पढ़ पा रही हो? इसमें ऐसा क्या है? हाँ, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इधर सो नहीं करो, सो नहीं करो, सो नहीं करो। हाँ ये कर दें, एक काम ये कर सकते, सुनो, जिनका छूटा हुआ है पहले मैं वही करा देता हूँ। ठीक है? वही करा देता हूँ, और जिनका जो पुराना है जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ये करा दूं? बोलो। अब ठीक है? मुंह काय बनाए पड़ी हो भी? अब क्या दिक्कत है? अब ठीक है? हाँ, अभी तो चिल्ला रहे थे दिक्कत है, कह रहे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब सारा जितना छूटा हुआ है मैं पहले उतना करा दूंगा। सही है? इसको करा दूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। जो रिप्रोडक्टिव हुआ हेल्थ खत्म ही हो गया आपका, चैप्टर वैसे भी खत्म हो गया है ना? और यहाँ 12 से क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो पुराना जितना छूटा हुआ पहले मैं उसको पूरा करा दूँ। ये तो पहले चल ही रहा था। सर ने तो यही बात बोला था क्या नाम है कि जो पुराना जो छूटा हुआ है उसको आप करा दीजिए। हम तो आप लोग चक्कर में बोले कि नहीं, थोड़ा सा जो पुराने बच्चे वो बोर होने लगेंगे, उनका ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो ऐसा करें कि दोनों चलता रहे, जो नए बच्चे हैं उनका भी चलता रहे, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी चलता रहे। ये मैंने ही एडवाइस दिया था। सर ने तो बोला था शुरू से कर दो, ये जो पुराना जो आप जितना पढ़ाया उतना वही रोक दो, और जो शुरू से आप करवा दो। ये तो सर ने ही बोला था। है? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है? बट ये भी याद रखो सितंबर चल रहा है, इधर बात नहीं करो। सितंबर चल रहा है, इसके बाद क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर है और 4 महीना उधर, मतलब आगे 7 महीने हैं। ठीक है? 7 महीने में पता नहीं कितना करना है आपको, पूरे 38 चैप्टर हैं। यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा, अभी टाइम लगेगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में। ठीक है? वहाँ हमें टाइम थोड़ा सा चाहिए, बिना टाइम लगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ हवा मुड़ जाएगा। समझ में आए कुछ? ना अदरवाइज शुरू और लास्ट करते रहोगे, बाद में कहोगे सर सिलेबस नहीं हो रहा है, धान बोना शुरू कर दोगे। है ना? हमने तो आप ही लोग लिख किया था भाई, दोनों चलता रहेगा। हाँ तो वो तो बात तो सही है। नहीं तो उसमें ये था ना कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अब जो करवा दे रहे हैं, जैसे आपका ये जिसका छूटा हुआ है ना उस हिसाब से करवाते हैं। ठीक है? अब जो पुराना है इस पे रोक देते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक यहीं छूट करवाया हमने, इसको यहीं तक रोक देते हैं। लेकिन आगे बता देना, यानी कि पूरा फिर से पढ़वा लेना मेरे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह, जहाँ पे हो जाए बोल देना सर ये हो गया, आप जो है आगे आप कंटिन्यू कर दो। तो अगला जो हमारा जो चैप्टर सॉरी यूनिट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद, ये तो खत्म हो गया, फिर आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर होगा। और जो इसमें चल रहा है तो 12 क्लासिफिकेशन पे रोक दूं, अरे सॉरी एनिमल किंगडम, तो रुक जाएगा ना पूरा। ठीक है? क्लियर है? तो मैं उधर जो एनिमल किंगडम जो पढ़ा रहा था वो भी मैं रोक दे रहा हूँ। तो अब ऐसे जैसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट में, वैसे जिनका शुरू से फिर से चल रहा है। जैसे अभी मैंने करवाया किस चीज़ का ये, नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूँ ना, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और आपका ये ट्यूजडे, 3 दिन कैसे कर दूं? 11th कर दूं, 3 दिन 12th कर दूं, चलेगा इससे? वही मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे करा दूं या 3 दिन वाला हिसाब किताब कर दूं? वो तो होता ही है, वही तो कर रहे हैं। हाँ, वो तो होता ही रहा है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद तभी दूसरा चलता था, और चाहे 11 चले चाहे 12 के चले, ये चलता था। है ना? है कि नहीं? जैसे यहाँ मान लो रिप्रोडक्शन ये आगजम चल रहा है, इसका मतलब इसको मैं पूरा करा दूं, जब ये खत्म, रोज चलेगा ये। ठीक है? ये रोज चलाऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा फिर 11th में आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। अब मैं उसका 12th वाला जो पूरा उधर रोक दे रहा हूँ। ठीक है? अब कोई चेंज नहीं होगा। है? बुक लाने की प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ ये बात तो है ही है थोड़ा सा। नहीं दिक्कत ये हो ना कि बीच में जो क्लास स्टार्ट हुई उसकी वजह से हुई है, इसी में एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, देखो इधर बात नहीं करो, ठीक है। अब इसमें क्या चलेगा, जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको जब खत्म होगा तो बता दूंगा एक दिन कि आपको कल 11 खिलाना है, ठीक है। बता देना बीच में, नहीं पता लगा पूरा पढ़ा लो फिर से, डबल डबल उसमें बन जाएगा फिर। हो गया, देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, और कह रहे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एटलीस्ट लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ, ओल्ड एज में। आप कह रहे हैं आगे तो क्या कह रहे हैं आप, कहां तक थे इसमें है, पेज नंबर बताओ। हाँ ठीक है, देखो कह रहे हैं कि इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो यहाँ पे, फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। ये जो तीन फेजेस हैं इसमें सबसे ज्यादा रोल किस चीज का रहता है, ठीक है। तो रोल होता है किस चीज का, हार्मोन का, किसका, हार्मोन का, ठीक है। यानी कि प्रे से पोस्ट में लाने पे जो हार्मोन होता है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तीनों फेज के लिए कौन जिम्मेदार है बताओ, हार्मोन। एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे फेज से तीसरे फेज में लाने का काम कौन करता है, हार्मोन करता है। किसमें, प्लांट में कि एनिमल में, दोनों में। ध्यान रखना इस चीज को। हमने आपको एनिमल हार्मोन तो आपने पता ही होगा, प्लांट हार्मोन भी पता होगा आप लोग जिन्हें पढ़ा होगा। कौन कौन से हार्मोन होते बताओ, ठीक है। ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, और एबीए हो गया, है ना, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इथालिन हो गया, ये सारे हार्मोन पढ़ेंगे आगे चल के। तो कह रहे हैं इन तीनों फेज को आपस में इंटरकम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, हार्मोन करता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। दोनों याद रखना, प्लांट और एनिमल दोनों में। अब क्या करें, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बीच में, बिटवीन द थ्री फेजेस, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रोकता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, मतलब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक। देखो पहला क्या बोला गया, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी all sexually reproducing organism exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity। करें इसमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है, प्लांट में बात करें तो फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो जाती है। करें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दो इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं आपको। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट कैसा बताया था, स्लो होता है, इलोबरेट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, तीन स्टेप बताया था। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अब कह रहे हैं द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और उसमें मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से यहाँ पे होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप इनटू द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली कौन कौन से, देखो
प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो है ना, प्रे फर्टिलाइजेशन फेज। उसके बाद क्या बताया, देखो फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने रिप्रोडक्टिव फेज में क्या बताया, रिप्रोडक्टिव बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या बताया यहाँ पे, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, प्रे रिप्रोडक्टिव फेज और हाँ ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का, बाद का और ये बीच का, ठीक है। अगला हमने बात करें यहाँ पे प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या करें, देखो दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। द टू मेन प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड क्या गैमेट ट्रांसफर। यहाँ देखो दो रिप्रोडक्टिव फेज की बात की यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, गैमेट ट्रांसफर। ये मेल में कि फीमेल में, दोनों में, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होगा, अगर मेल की बात करें ह्यूमन में तो उसको हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और गैमेट ट्रांसफर की बात करेंगे तो प्लांट में इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, और ह्यूमन होगा तो उसमें बोलेंगे इसको इंसेमिनेशन, ठीक है। देखो फिर आगे देखो बात करें यहाँ पे, देखो गैमेटोजेनेसिस कह रहे दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो गैमेट के फ्यूजन से पहले की घटनाएं हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। द टू मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अगला हमारे पास बताया गया गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन, गैमेटोजेनेसिस। जैसे सीक्वेंस मैंने बताया आपको, गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। पूरे चैप्टर में इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे जिसको प्लांट में बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन करने में क्या पढ़ेंगे, जायगोट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। करें एज यू ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर हेप्लाइट cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब कह रहे हैं कुछ गैमेट ऐसे होते हैं जिनको आपस में आप अलग नहीं कर सकते हो, मेल फीमेल गैमेट एक ही जैसे होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोगैमेट। क्या बोलोगे, आइसोगैमेट। क्लियर है, नोट कर लिया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस, देखो यहाँ पे क्या है, अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ बताया गया कुछ गैमेट की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बताया गया यहाँ पे, देखो क्या है, जैसे बताया गया कि इसमें कि हाँ गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होगा। अब कह रहे हैं कि जो गैमेट तो बनेगा ही, मेल भी बनेगा फीमेल बनेगा, सवाल गैमेट कितने किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है गैमेट बन जाए जो दोनों एक ही जैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। जैसे अगर गैमेट जो होंगे वो कैसे हों, एक जैसे हों, क्या बोलेंगे इसको, आइसोगैमेट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट, ठीक है। और आइसोगैमेट क्या एग्जाम्पल बताया गया, देखो क्लेडोफोरा ना, ये देखो मैं क्या नाम बताओ इसका, देखो ये जो बताया गया आपको आइसोगैमेट किसका है, क्लेडोफोरा का, ठीक है, किसका, क्लेडोफोरा का। तो आइसोगैमेट कहाँ मिलेगा बताओ, क्लेडोफोरा में, ठीक है। तो गैमेट मतलब क्या है, एक ही जैसे हो तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोगैमेट। लेकिन गैमेट क्या हो, अलग अलग टाइप, क्या बोलेंगे इसको,
हेट्रोगैमेट बोल सकते हैं, या एनआइसोगैमस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो एग्जांपल दिया गया है ये किसका है, फ्यूकस का है। किसका है, फ्यूकस का, ठीक है। हेट्रोगैमेट की बात करेंगे यहाँ पे। ये जो दिया गया किसका दिया गया, फ्यूकस का। किसका, फ्यूकस का। फ्यूकस के बारे में काफी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, यहाँ देखो ये फीमेल गैमेट है, और ये कौन सा है, मेल गैमेट है ना। एग्जाम्पल क्या है, ये किस चीज का है, फ्यूकस। है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलो। ठीक है, हेट्रोगैमेट भी हो गया। और हेट्रोगैमेट का टाइप होता है, अगर हम बात करें, देखो हेट्रोगैमेट का जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, एक तो आपका फ्यूकस हो गया, दूसरा क्या है, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बताया देखो सेम ऐसे, ठीक, ओवा हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवा हो गया, यहाँ पे स्पर्म हो गया। तो हेट्रोगैमेट में फ्यूकस भी आता है और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ज्यादातर एकदम किसमें मिलेंगे आपको, हेट्रोगैमेट मिलेंगे। जहाँ पे आप देख रहे हैं फीमेल गैमेट अलग टाइप का है और मेल गैमेट अलग टाइप का है, ये देख रहे हो। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, फीमेल का होगा, ये कौन सा होगा, मेल हो गया। ये कौन सा होगा, मेल गैमेट लिखा हुआ है। क्लियर है। तो गैमेट्स में बताया यहाँ पे आइसोगैमेट भी हो सकते हैं और हेट्रोगैमेट भी हो सकते हैं। आइसो में एक जैसे होंगे जैसे कि क्लेडोफोरा में है, ठीक है, एक जैसे। और यहाँ क्या बताया गया, देखो हेट्रोगैमेट होंगे जैसे कि फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग बात करेंगे। फ्यूकस में आपको बताया गया फीमेल गैमेट होगा, मोल गैमेट हो गया, और यहाँ पे ओवर दिखाएगा, स्पर्म दिखाया गया। ठीक है, सही है। हाँ, तो ये तो रहा जो यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है, तो फोटो से भी आप क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं। फोटो में देख लो, टिक कर लो, नीचे लिखो फिगर लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है उसको मार्क कर लो। ये तो लिखवा दिया होगा हमने ना, एटलीस्ट डायरेक्टली एग्जाम्पल में दे दे तो उसको पहचान लीजिए क्या है ये। तो क्या है ये, क्लेडोफोरा है। क्लेडोफोरा कैसी एल्गी है, क्लेडोफोरा है, नहीं ऐसे तो है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या क्या नाम है आपका, रेड एल्गी है। हाँ? क्लेडोफोरा अलग है, क्लेमाडोमोनास अलग है, ग्रीन एल्गी है। क्या ये, ग्रीन एल्गी में आएगा क्लेडोफोरा। अब देखो यहाँ पे जो कह रहे हैं दे आर हेंस आर कॉल्ड होमोगैमेट, इसको आप होमोगैमेट भी बोल सकते हो। आइसोगैमेट को हम लोग होमोगैमेट भी बोल सकते हैं, ये होमोगैमेट भी बोल सकते हो आप। होमो मतलब एक जैसे, है ना। दे आर हेंस आल्सो कॉल्ड होमोगैमेट और आइसोगैमेट। कह रहे हैं यहाँ पे हाउएवर इन ए मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट प्रोड्यूस आर ऑफ टू मार्फोलॉजिकल की डिस्टिंक्ट टाइप, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट, है ना। क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट, डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रोगैमेट। दूसरी बात कहने की इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट आर कॉल्ड द एंथ्रोजाइट, और कहने जो मेल गैमेट होता है तो क्या बोलेंगे, एंथ्रोजाइट और स्पर्म। ठीक है, जैसे यहाँ देखो है मेल गैमेट, क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं।
एंथ्रोजाइट, ठीक है। ह्यूमन तो यूज नहीं करते ये वर्ड, है ना, ह्यूमन में यूज नहीं करते, बाकी जो आगे वहां पे एंथ्रोजाइट से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, है ना, वहां यूज कर सकते हैं एंथ्रोजाइट। और स्पर्म कह रहे हैं कि एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवा, फीमेल गैमेट को उसको एग या ओवा बोल सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ दिखाया गया है ये, ठीक है, तो ओवा बोल सकते हैं या इसको एग बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि सेक्सुअलिटी इन आगजम, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगजम जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे बताया गया जनरली की बात करें, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन एक भी हो सकता है। मैंने बताया था आपके केस में कि गैमेट बनाने में दो इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है। वही कह रहे हैं इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, इसलिए टर्म दिया है जनरली, यही होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल दो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल भी दो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है ना, जो होता है मोनोशियस। इसे अर्थ हम बताया था, आर डिफरेंट इंडिविजुअल बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11 कैन यू आइडेंटिफाई केस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व, ऑफकोर्स साइटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट इज इजी। तो प्लांट में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में कौन सा बताओगे आप, अर्थवर्म की बात करेंगे। अर्थवर्म में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कह रहे कि यहाँ पे प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर प्लांट की बात करें तो एक ही फ्लावर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। और डेट पाम में बात करो, पपाया में बात करो, तो उसमें कैसा होगा, अलग अलग होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल अलग होता है, ठीक। तो प्लांट में दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस आपने देखा होगा, ज्यादातर बताया 99% फ्लावर कैसे हैं, बायसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों एक ही में होगा, है ना। और डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन। कह रहे हैं कि जो हमारा बताया गया फंजाई और प्लांट की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं होमोथैलिक, जैसे बताया ना होमोगैमेट आइसोगैमेट, इसी को होमोथैलिक भी बोल सकते हैं, इसमें फंजाई और प्लांट में होमोथैलिक। और ये जो थैलस वैलस है ना, ये कहाँ ज्यादा यूज करते हैं पता है, एल्गी में थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलाइड बॉडी होती है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं थैलिक, होमोथैलिक। तो होमोथैलिक, होमोगैमेट या आइसोगैमेट एक ही जैसे, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, होमोथैलिक्स आर यूज टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोगैमेट एंड डायसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल। तो हेट्रोगैमेट बोलेंगे यूनिसेक्सुअल केस में और होमोथैलिक बोलेंगे बायसेक्सुअल केस में, ठीक है। यहाँ बताया गया होमोथैलिक, मोनोशियस, होमोथैलिक या मोनोशियस, देखो ये टर्म अलग किया गया, देखो यहाँ पे जो यूज किया गया है मेल फीमेल दोनों के लिए, ये तो गैमेट के लिए हमने यूज किया, जो आइसो गैमेट लिखा है मतलब गैमेट के लिए है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो एक ही प्लांट है, ऐसे मान लो हमने बताया इसमें किसमें, एल्गी में, एल्गी में मेल फीमेल क्या होता है, इससे कारा, कारा क्या है, एल्गी है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, बताया था आपको, देखो ये ऐसे, है ना, ये बताया था इससे। ऊपर क्या था बताओ, नीचे क्या था, तो कैसा हुआ ये, इसको होमोथैलिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होमोथैलिक। ये हो गया हमारा होमोथैलिक। क्या है होमोथैलिक, तो होमोथैलिक मतलब क्या हो गया, मोनोशियस, मोनोशियस मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही में हो। ये तो हमने एल्गी की बात की, ऐसे अगर एनिमल की बात करें तो क्या ले सकते हैं, अर्थवर्म, क्या लेंगे, अर्थवर्म, मेल फीमेल दोनों कहाँ रहता है, एक ही में रहता है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया, हमें होमोथैलिक की बात कर रहे थे, आप दूसरी बात कह रहे हैं, देखो डाइसियस द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। यहाँ देखो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखो जैसे मेल फ्लावर की बात करेंगे, देखो यहाँ पे, तो मेल फ्लावर में क्या होगा बताओ, ये देखो मेल फ्लावर में क्या होता है, स्टेमेन, क्या होगा, स्टेमेन,
और ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ स्टेमेन रहे तो क्या बोलेंगे इसको? स्टेमिनेट। क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट। इसलिए इसको नाम दिया गया है स्टेमिनेट। क्या बोला गया? स्टेमिनेट। ठीक है, क्योंकि स्टेमेन है, ये क्या होगा बताओ? फिलामेंट। और ये क्या है? इसका मतलब ये होगा यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो मेल प्लांट होगा तो उसमें फिलामेंट होगा और एंथर होगा, यानी कि सिर्फ स्टेमेन होगा, ओवरी वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? स्टेमिनेट। लेकिन अगर दूसरा प्लांट है, जैसे यहाँ देखो, ये दूसरा प्लांट हमने यहाँ बना दिया, मान लो दूसरा, देख लो इसको, जैसे मान लो ये है, और यहाँ पे क्या देखो, दिख रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिर्फ क्या है? पिस्टिल है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल। तो क्या बोलेंगे इसको? पिस्टिलेट। तो अगर सिर्फ स्टेमन है तो स्टेमिनेट, पिस्टिल है तो पिस्टिलेट। पिस्टिल का दूसरा नाम क्या बताया था? कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल, है ना? तो ये हो जाएगा पिस्टिलेट, पिस्टिल से पिस्टिलेट, और कार्पेल से कार्पेलेट बोलना चाहिए नहीं, लेकिन इसको नहीं बोला गया है ना? तो पिस्टिल है, पिस्टिलेट। तो कहने मतलब यहाँ पे फ्लावर कैसा है बताओ? कैसा है? फीमेल है ये। कैसा है? फीमेल है। और यहाँ कैसा है? मेल फ्लावर है यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ पिस्टिल रहे तो पिस्टिलेट, और स्टेमन रहे तो स्टेमिनेट। इसका मतलब ये कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ डायसियस में, बस में। तो अगर सेम है तो इसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे, क्या बताया हमने? होमोथैलिक या मोनोसियस। एक ही में है तो होमोथैलिक प्लांट में, मोनोसियस किसमें? एनिमल में। ठीक, ज्यादातर। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर प्लांट अलग अलग हो तो मेल में क्या होगा? स्टेमन, इसलिए बोल देंगे स्टेमिनेट, और फीमेल होगा पिस्टिल, तो बोल दिया हमने पिस्टिलेट। सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल, और दूसरा चीज इसमें और कोई पार्ट नहीं पाया जाएगा। पार्ट मतलब मेल वाला पार्ट नहीं होगा। पिस्टिलेट आर बेरिंग पिस्टिल, करेक्ट। इन सम फ्लावर प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। अगर सेम इंडिविजुअल में होगा तो क्या बोलेंगे इसको? मोनोसियस। क्या बोलेंगे? मोनोसियस। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोथैलिक। एंड डायसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो हेट्रोथैलिक या डायसियस किसको बोलते हैं हम लोग? यूनिसेक्सुअल प्लांट को, जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यूनिसेक्सुअल जो मेल फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट। ये देखो यहाँ पे क्या है? स्टेमिनेट। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, बोथ, ये तो होगा यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पल बताया गया मोनोसियस प्लांट का। कौन कौन? देखो, कुकुरबिट एंड कोकोनट। कह रहे हैं कि यहाँ पे सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट आर कुकुरबिट एंड कोकोनट, एंड ऑफ डायसियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पाम। मार्क कर लो। कुकुरबिट और कोकोनट कैसे हैं? कैसे हैं? मोनोसियस प्लांट। कुकुरबिट जो फैमिली पहले थी, अभी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, कुकुरबिटेसी में इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। तो कह रहे हैं कुकुरबिटेसी है, और कौन सा है दूसरा? हाँ, कोकोनट, है ना? इसमें कैसा होगा? मोनोसियस होगा, यानी मेल फीमेल एक ही में होगा। इसका मतलब ये मोनोसियस प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोसियस प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये बना लिया ना वाला पूरा। कैम्प्टोजेनेसिस। क्लेटोफोरा में क्या होगा बताओ? क्लेटोफोरा में आइसोगैमेट, और हेटेरोगैमेट कहाँ कहाँ होगा बताओ? ठीक है, अब ये बात करें, देखो आगे देखो, जैसे मान लो मोनोसियस की बात करें यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पे? मोनोसियस प्लांट की बात करें। तो प्लांट में अगर देखें यहाँ पे, एक तो हमने बताया कौन सा? मोनोसियस। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? देखो, डायसियस हो गया।
ठीक है, कौन सा मोनोसियस और डायसियस हो गया। ठीक है, अब करें यहाँ पे देखो, अगर इसको देखें तो इसमें कौन कौन बताएगा, देखो यहाँ पे कुकुरबिट और कोकोनट। ठीक है, कुकुरबिट और कोकोनट। वही कुकुरबिट है जिसमें खीरा, कद्दू, तुरई, लौकी आता है ना, उसी बोलते हैं कुकुरबिट। और कोकोनट हो गया। मोनोसियस मतलब क्या हो गया बताओ, मेल फीमेल दोनों। और डायसियस में कौन कौन बताया बताओ, पपाया। दूसरा कौन सा है, डेट पाम। पपाया और डेट पाम कैसे हैं, डायसियस। ठीक है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो पपाया हो गया और डेट पाम हो, क्लियर। और मोनोसियस में कौन कौन है, और कोई प्लांट का नाम बताओ, बताओ, लिख दूं, कारा, है ना। कारा बहुत पूछा जा रहा है, इस बार भी आया है, कई बार आ चुका है। हाँ, पीट मास। हाँ, पीट मास मजा, स्पिगनम, बढ़िया है। याद आ रहा है, भी वो बड़ी बात है कि इसमें कम से कम चीजें याद आ रही है, उन्हें याद ही नहीं आता क्या है इसमें। कोकोनट, ठीक है, कुकुरबिट, कोकोनट, कारा और स्पेगनम, क्लियर है। मोनोसियस है। और मोनोसियस में बहुत सारे प्लांट, ज्यादातर प्लांट आप देखो तो मोनोसियस ही मिलेंगे आपको, है ना। कहाँ तक लिखोगे, है। हाँ, मेज भी आ जाएगा, सब लिख दे इसी में, तो लिख दो। हाँ, कौन सा है, मेज, क्या है, मेज है। हम्म, हो गया। ये तुमने देखो, ये जो बताया है हमने, ये मोनोसियस लिखा है, ये क्या है, मोनोसियस है। हमने यहाँ ये नहीं लिखा है कि ये, लेकिन ऊपर प्लांट लिखा हुआ है। कोशिश ये थी कि हम मोनोसियस सारे जो प्लांट होते हैं वो भी लिख देते हैं, जो एनिमल होता है वो भी लिख देते हैं, बस ना कुछ। लेकिन यहाँ पे प्लांट लिखा तो इसमें लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको अलग से करा देंगे। ठीक है, एनिमल में करवा देंगे ना, इसको हम अलग करवा देंगे। ठीक है, इसको हम अलग करवा देंगे, क्लियर। इधर देखो, इधर बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसियस और डायसियस के बाद। तो डायसियस में मेल फीमेल अलग होगा, मोनोसियस में सिर्फ एक ही में हो जाएगा। ठीक है, और अभी एग्जाम्पल इसमें और मिल जाएंगे, जैसे आपका पी रख दो, पी कैसा है, पी प्लांट कैसा है, वो भी मोनोसियस हो जाएगा। तो उसमें चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें ज्यादातर प्लांट आपके मोनोसियस ही मिलेंगे। ठीक है, यहीं तक करवाएं क्या, बस यहीं तक कर दें, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे। थोड़ा नेटवर्क मुझे लग रहा है इस पे तो दिक्कत हो गई है। तो कल भी जब आप आओगे, है ना, तो ठीक है। अब ये पूरा अभी यही चलेगा, ये जब पूरे हफ्ते, हाँ हफ्ते के 6 दिन यही चलाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा मतलब वही बालों से क्लासिफिकेशन। स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दें क्या, हाँ सर, संतोष जी, स्टॉप